हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक कोरियन ड्रामे को। इसका नाम है द विंटर वाइंड ब्लूज। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे बचपन में ही उसके माँ ने छोड़ दिया होता है और जिस वजह से इसे प्यार और फैमिली के नाम से भी नफरत होती है। और तभी इसके लाइफ में एक अमीर लड़की आती है जो कि अंधी होती है। ये हमारा हीरो पैसों के खातिर उस लड़की का भाई होने का नाटक करता है और धीरे धीरे उसे उस अंधी लड़की से प्यार हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसे उसके मदर ने पेड़ के नीचे छोड़ दिया होता है। सीन चेंज होता है। यहाँ दिखाया जाता है पीएल ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर योंग कोमा में। उनकी हालत बहुत ही खराब है और इस बात का फायदा उठाकर बाकी के शेयर्स होल्डर्स कंपनी को हथियाना चाहते हैं। ये सेक्रेटरी वांग है, ये मिस्टर योंग अटर्नी जैंग है। इस आदमी का नाम ली म्योंग होता है जो कि फिलहाल कंपनी का चेयरमैन बनकर कंपनी को संभाल रहा है। ये मिस्टर योंग एक लौती बेटी का फियांसे भी है जिसे मिस्टर योंग ने खुद चुना होता है। और ली म्योंग कहता है कि वो चेयरमैन के जीते जी उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। और अब हमें हमारी कहानी की फीमेल लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम मीरा होता है। मीरा 27 साल की है। वो बहुत ही खूबसूरत और शांत स्वभाव की होती है और उसमें एक कमी है कि वो देख नहीं सकती। वो 6 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में उसने अपने आँखों की रोशनी खो दी। वो ली म्योंग को कहती है अपने फादर के इस हालात में मैं शादी नहीं करूँगी। अटर्नी जैंग भी कहते हैं कि मीरा सही कह रही है। तब मीरा अपने फादर के पास जाकर बैठ जाती है। यहाँ देखते हैं मीरा अपने फियांसी और सेक्रेटरी वांग पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती। इस वांग उसके फादर की मिस्ट्रेस है। सिर्फ अटर्नी जो जैंग पे भरोसा करती है कि उसके फादर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अब सीन चेंज होता है। अपने कहानी के मेल लीड प्रेम को देखते हैं। एक कसिनो में अपने फ्रेंड जेसंग के साथ गेम खेल रहा होता है। हमेशा की तरह वो आज भी गेम जीत जाता है। वो पैसे लेकर जा रहा होता है। इन लोगों का बॉस कहता है इसने मुझे धोखा दिया। वो अपने आदमियों को उन दोनों को पकड़ने को कहता है। यहाँ ये दोनों फाइटिंग में बहुत ही अच्छे होते हैं। ये पैसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और अब प्रेम अपनी गर्लफ्रेंड सोरा के साथ होता है। सोरा यहाँ बहुत ही उदास होती है। प्रेम से पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? प्रेम स्माइल करते हुए कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इधर देखते हैं सेक्रेटरी वांग मीरा की केयर टेकर भी होती है। मीरा को सुला रही होती है। कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मीरा ने आंखें बंद कर ली होती है। वांग वहाँ से चली जाती है। यहाँ देखते हैं मीरा सोई नहीं थी, वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी। तब अगली सुबह देखते हैं ये लड़का प्रेम और जेसंग का दोस्त है जो कि उनके साथ ही ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है और इसका नाम भी प्रेम ही होता है। प्रेम कहता है मेरे फादर मिस्टर ओयोंग है जो कि पीएल ग्रुप के चेयरमैन है। जेसंग कहता है मजाक मत कर। प्रेम कहता है मैं झूठ नहीं कह रहा, वो सच में मेरे फादर है। जब मैं और मेरी बहन छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। मॉम मुझे अपने साथ ले आई। मेरी सिस्टर मेरे डैड के साथ है। जेसंग कहता है अपनी मॉम के मौत के बाद भी तुम अपने फादर के पास क्यों नहीं गए? तुम ऑर्फनेज में क्यों रहे? हमने उनसे कभी पैसे क्यों नहीं लिए? जेसंग कहता है क्योंकि मेरी मॉम ने मुझसे वादा लिया था मैं अपने फादर के पास कभी ना जाऊं, ना ही उनसे पैसे लूं। फिर मैं अपनी बहन हमेशा लेटर्स लिखता हूँ। मुझे उससे मिले 21 साल हो गए हैं। जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता मैं उससे मिलने नहीं जा सकता। पर यहाँ प्रेम और जेसंग को ये सब बातें मजाक लग रही थी तो वो अपने बहन भेजे हुए लेटर्स दिखाता है। जेसंग कहता है तूने फिर प्रेम का एड्रेस दे दिया। और अब देखते हैं ये लड़की दायोंग होती है। प्रेम पे चिल्ला रही होती है आखिर वो सोरा के साथ क्यों था। पूछती है क्या तुम उससे प्यार करते हो? प्रेम कहता है नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। दायोंग कहती है अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तब ये लोग खाने की टेबल पे हो। दायोंग प्रेम से उसका वॉलेट पूछती है। कहता है बेडरूम में है। जेसंग कहता है तुम इस लड़की को स्पॉइल कर रहे हो। फिर दायोंग उसके वॉलेट से पैसे निकाल रही होती तभी उसे यहाँ एक ब्रा मिलता है जिसे लाकर वो प्रेम की प्लेट में डाल देती है। कहती है क्या तुम उस लड़की को घर लेकर आए थे? जेसंग और प्रेम तो बिल्कुल चुप थे। वो कहता है तो तुमने मेरा रूम चेक किया? और अब दायोंग खाना उसके सर पे डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। प्रेम भी उसके पीछे जाता है। इधर प्रेम जेसंग को कहता है तो हेजी की सिस्टर है ना, वो एक्सीडेंट में मर गई थी। यहाँ पता चलता है हेजी प्रेम की गर्लफ्रेंड थी, उसका फर्स्ट लव। हेजी की मौत के बाद प्रेम दायोंग का ख्याल रखता है, उसे अपनी लिटिल सिस्टर की तरह ट्रीट करता है। फिर सेक्रेटरी वांग पोस्टमैन को जाते हुए देखती है, बहुत ही घबरा जाती है। वही पोस्टमैन मीरा को लेटर्स देता है, कहता है ये सब उसके भाई की तरफ से आए हैं। जिस सुनकर मीरा पूरी तरह से हैरान होती है। पोस्टमैन कहता है इससे पहले भी तो तुम्हारे भाई ने बहुत से लेटर्स भेजे थे, क्या तुमने उसे पढ़ा नहीं? मीरा बहुत ही हैरान थी कि आज तक उसे अपने भाई का कोई लेटर नहीं मिला। मीरा
उन लेटर्स को लेकर अपने रूम में चली जाती है। सेक्रेटरी वांग आती है तक पोस्टमैन जा चुका था। इधर मीरा समझ जाती है कि उसके भाई के लेटर सेक्रेटरी वांग ने उससे जानबूझकर छुपा कर रखे। सेक्रेटरी वांग मीरा के रूम में आती है, से पूछती है कि क्या उसे कोई लेटर पोस्टमैन ने दिया। मीरा कहती है नहीं, मुझे कोई लेटर नहीं मिला। वो तैयार हो रही थी। सेक्रेटरी वांग पूछती है क्या तुम कहीं जा रही हो, हमारे लिए मैं कार मंगवा दूं। पर मीरा कहती है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। सेक्रेटरी वांग कहती है इतने साल हो गए पर तुम मुझ पे आज भी भरोसा नहीं करती। मीरा कहती है हाँ, मैं तुम पे भरोसा नहीं करती। तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हुआ, मैं अपने भाई से दूर हो गई। तुम चाहती हो कि मैं तुम पे यकीन करूँ। इधर देखते हैं मीरा अपने भाई से मिलने जा रही होती है। इधर सेक्रेटरी वांग पोस्ट ऑफिस में कॉल करती है। पता चलता है लेटर्स तो डिलीवर हो चुके हैं। वो समझ आती है कि वो लेटर्स मीरा के हाथ लग चुके हैं। और तभी यहाँ चेयरमैन की हालत खराब होने लगती है। अलार्म भी बज रहा होता है, गार्ड्स ऊपर आने लगते हैं। यहाँ सेक्रेटरी वांग जानबूझकर कहती है अलार्म खराब हो चुका है, चेयरमैन बिल्कुल ठीक है। देखते हैं वो जानबूझकर चेयरमैन को मरता हुआ छोड़ देती है। इधर देखते हैं सोरा ने प्रेम को छोड़ने का फैसला कर लिया होता है। वही मीरा अपने भाई के लिखे पते पे पहुंच जाती है, पर ये पता उसके भाई प्रेम के बजाय हमारे हीरो का होता है। प्रेम कहता है तुम कौन हो। मीरा हैरान होती है कि उसका भाई उसे पहचान भी नहीं रहा। कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, अपना नाम बताती है। प्रेम कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मीरा कहती है पर ये लेटर्स तो तुमने ही भेजे थे, इस पे तुम्हारा नाम भी प्रेम लिखा है। प्रेम कहता है वो मेरा दोस्त है, उसका नाम भी प्रेम है। तुम्हारा भाई बाहर गया है, जब वो वापस आएगा तो तुम उससे मिल लेना। और वो अपने रूम में वापस चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो नीचे आता है, मीरा यहीं खड़ी इंतजार कर रही होती है। होटल का मैनेजर प्रेम को कहता है लड़की देख नहीं सकती, काफी देर से किसी का इंतजार कर रही है। ये सुनकर प्रेम को उस पर थोड़ी दया आती है। मीरा को कहता है तुम मेरे रूम पे जाकर अपने भाई का इंतजार करो, यहाँ तुम्हें परेशानी होगी। मीरा मना कर देती है। यहाँ आते जाते लोगों से वो टकरा रही थी। वो प्रेम को कहती है तुम मुझे मेरे भाई के लेटर्स पढ़कर सुना सकते हो, मैं जानना चाहती हूँ क्या वो डैड से मिलने आएगा या नहीं। प्रेम कहता है अभी तो मैं बहुत ही बिजी हूँ। मीरा कहती है मेरे डैड बहुत ही बीमार है, प्लीज मेरे लिए लेटर्स पढ़ दो। प्रेम कहता है मैं तुम्हें नीचे लेकर चलता हूँ। उसका हाथ पकड़ने लगता है। मीरा कहती है मैं तुम्हारे पैरों की आवाज से तुम्हें फॉलो करूंगी। और प्रेम उसे नीचे लेकर आता है। यहाँ वो मीरा को उसके भाई के लिखे लेटर्स को पढ़कर सुना रहा होता है। इसमें उसके भाई ने उसके बचपन की कुछ यादों के बारे में लिखा था। साथ में उसने लिखा है कि वो एक इटालियन रेस्टोरेंट में अच्छा शेफ बन चुका है, जल्दी वो अपने बहन से मिलने के लिए आएगा। यहाँ उसने अपने दोस्त यानी प्रेम की तारीफ की होती है, जैसे वो हर मुसीबत में उसका साथ देता है। ये अपने तारीफ पढ़कर तो प्रेम हंस रहा होता है। तभी यहाँ जिसुंग का कॉल आता है। प्रेम को कहता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है, वहाँ से जल्दी से भागो। यहाँ प्रेम पुलिस की गाड़ी भी देख लेता है, मीरा को लेकर यहाँ छप जाता है। मीरा बहुत ही घबरा गई होती है। प्रेम कहता है अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से जरूर मिल पाऊंगा। हमारे भाई ने लेटर के आखिरी में लिखा है कि वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है। और अब वो वहाँ से भाग जाता है। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। इधर प्रेम को भागते हुए इसने भी देख लिया होता है, वो भी उसके पीछे ही जा रहा होता है। और तभी इधर मीरा को रनी जांग बताते हैं उसके फादर की डेथ हो गई है। से वो पूरी तरह से घबरा जाती है। मीरा का भाई जो प्रेम के पीछे भाग रहा था, कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस प्रेम को पकड़ लेती है। मीरा के सामने ही उसके भाई की डेथ हो गई है। बेचारी ये सब देख नहीं पाती, उसे किसी भी चीज का एहसास नहीं होता, तो बस अपने फादर के पास किसी भी तरह पहुंचना चाहती है। प्रेम भी अपने दोस्त की तरफ देख रहा होता है जैसे कि उसने खो दिया है। और अब देखते हैं प्रेम जेल में होता है। दरअसल प्रेम पे इल्जाम लगा होता है मिस्टर किम के पैसे लेकर भागने का, जो कि बिल्कुल झूठ होता है। ये सब उसकी गर्लफ्रेंड सोरा ने किया था। प्रेम को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सोरा प्रेम को कहती है अपनी शूटिंग के लिए अब्रॉड जा रही हूँ, मैं जब तक वापस नहीं आ जाती मैं चाहती हूँ कि तुम जेल में ही रहो, पैसे सेफ है, वापस आने के बाद वो तुम्हें देकर छुड़ा लूंगी। प्रेम कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। सोरा कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। प्रेम को तो यहाँ बहुत ही गुस्सा आता है। सोरा को कहता है तुम मुझसे प्यार कहती हो, रुक रहा है कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। प्रेम कहता है ये मामूली सा केस है, उस किम के 1 मिलियन देकर आराम से छूट जाऊंगा। सोरा कहती है तुम पे 7 मिलियन लेकर भागने का इल्जाम लगा है। ये सुनकर तो प्रेम पूरी तरह से शॉक रह जाता है। और यहाँ पता चलता है सोरा ने अपने लोग हायर करके उनके 7 मिलियन चुराए हैं। सारा इल्जाम उसने प्रेम पे डाल दिया होता है। प्रेम को कहती है मेरे वापस आने का इंतजार करना, अगर तुमने भागने की कोशिश की किम तुम्हें मार देगा। यहाँ पता चलता है जो कि एक कैसीनो चलाता है वो एक गैंगस्टर भी है, बहुत ही खतरनाक आदमी है।
इधर मीरा के फादर का फ्यूनरल होता है। अपने फादर की मौत से बहुत ही दुखी होती है। और अब कहानी एक साल आगे आती है। प्रेम जेल से तो छूट गया होता है। जिसंग उसे बताता है सोरा ने उसे बुरी तरह से फंसा दिया है। अगर उसने किम को 7 मिलियन नहीं दिए, किम उसे मार देगा। हर तरफ उनके आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। प्रेम को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इधर देखते हैं दूसरी तरफ मीरा पीएल ग्रुप की चेयरमैन बन चुकी है, पर ये सब बस दिखावा होता है। उसके ब्लाइंड होने की वजह से कंपनी नहीं संभाल सकती। कंपनी का अगला चेयरमैन या तो सेक्रेटरी वैंग खुद बन जाएंगी या फिर ली म्योंग बनेगा, क्योंकि मीरा का फियांसी है। मीरा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वहीं अटर्नी जैंग के चेयरमैन के सबसे भरोसेमंद आदमी थे, उसके दोस्त भी, वो भी चाहते हैं कि कंपनी मीरा के हाथों में रहे। हाँ, सेक्रेटरी वांग मीरा को कहती है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मीरा कहती है मुझे उससे शादी नहीं करनी, वैसे भी उसे मेरे फादर ने चुना था। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं प्रेम का एक दोस्त मंचल उस पे हमला कर देता है। दरअसल अब ये गैंगस्टर किम के लिए काम करता है। वो प्रेम से पैसे लेने आया होता है। हाँ, उसके और प्रेम के बीच लड़ाई होती है। मंचल उसे चाकू मार देता है। कहता है हमारी दोस्ती की वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। हाँ, प्रेम हॉस्पिटल जाने के बजाय दोबारा मंचल के पीछे आता है और उसे और उसके लोगों को मारता है। अब वो बहुत ही इंजर्ड होता है। बड़े मुश्किल से अपने घर तक पहुँचता है और यहाँ अटर्नी जैंग आए होते हैं, जो कि उससे पूछते हैं क्या तुम प्रेम हो। वो अपना कार्ड देते हैं और बताते हैं कि वो पीएल ग्रुप की तरफ से आए हैं। और अब प्रेम समझ जाता है उसका दोस्त सच कह रहा था, वाकई में पीएल ग्रुप के चेयरमैन का बेटा था। हाँ, प्रेम बहुत ही परेशान था। उसे पैसों की जरूरत भी है। लोग उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़े हैं, पर से उसका दोस्त प्रेम मर चुका है। हाँ, वो अटर्नी जैंग को कहता है वही प्रेम है। अटर्नी जैंग तो बहुत ही खुश होते हैं कि उन्हें चेयरमैन का बेटा मिल। अटर्नी जैंग कहते हैं तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तभी यहाँ जेसंग आ जाता है। जेसंग कुछ कहता से पहले ही प्रेम उसे कमरे में ले आता है, उसे चुप रहने को कहता है। अटर्नी जैंग उसके पीछे आता है। अटर्नी जैंग को कहता है मैं आपसे कल मिलूंगा। अटर्नी जैंग को लगता है अभी प्रेम अपने फादर से नहीं मिलना चाहता, इससे वो थोड़े उदास भी होते। वो प्रेम को कहते हैं तुम्हारे फादर की मौत हो चुकी है, तुम्हारी बहन मीरा आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम जानते हो अब वो देख नहीं सकती, इस हालात में भी तुम उसे अकेला छोड़ दोगे। और इतना कहकर वो चले जाते हैं। इधर जीसंग प्रेम से पूछता है ये आदमी कौन था। अब प्रेम उसे सारी बात बता देता है। कहता है मैंने उस आदमी को कहा है कि मैं ही प्रेम हूँ, और अब प्रेम की जगह मैं वहाँ पीएल ग्रुप में जाऊंगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने गैंगस्टर किम को पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मार देगा। एक तरफ उसके आदमी मुझे ढूंढ रहे हैं। जिसंग भी अब इसमें उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और अब यहाँ मीरा का भाई के सामानों से प्रेम को पीएल ग्रुप की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही उसके दोस्त के बचपन की यादें, सब कुछ इसमें होता है। और अब नेक्स्ट डे ये सारी बातें दायोंग को भी बताता है। दायोंग इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होती। प्रेम को कहती है आखिर तुम जिंदा ही क्यों रहना चाहते हो, तभी तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है। हमारी वजह से मेरी बहन की मौत हुई तो तुम्हारी माँ ने भी छोड़ दिया था, तुम अपनी माँ से बदला लेने के लिए जिंदा रहना चाहते हो। और यहाँ दिखाया जाता है जब प्रेम छोटा था उसकी माँ एक बार उससे मिलने आई थी, वो उससे बिना मिले उसके लिए पैसे छोड़कर चली गई थी। यहाँ प्रेम बस रो रहा होता है कि उसे पैसे नहीं बल्कि अपनी माँ चाहिए थी। राज वो अपनी माँ से नफरत करता है। इधर जीसंग दायोंग को कहता है तो तुम क्या चाहती हो, किम और वो मंचल प्रेम को मार दे, तुम यही चाहती हो। तो अब दायोंग इन दोनों का साथ देने के लिए तैयार हो जाती। और अब यहाँ ये लोग पीएल ग्रुप की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। यहाँ प्रेम ने पूरी तरह से अपने दोस्त की आइडेंटिटी को अपना लिया होता है। इधर अटर्नी जैंग मीरा को बताते हैं कि उन्होंने उसके भाई को ढूंढ लिया है। मीरा ऐसा दिखाती है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ सेक्रेटरी वांग देखकर लगता है कि वो इससे खुश नहीं है। इधर ये लोग कंपनी को देखने आए होते हैं। तभी इनकी कार ली म्योंग के कार से टकरा जाती है। जिसंग तो यहाँ ली म्योंग से झगड़ा करने लगता है। प्रेम यहाँ कैमरे को देखकर जिसंग को रोक लेता है, खुद ही ली म्योंग से माफी मांगता है, अपनी कार को पीछे कर लेता है। ली म्योंग तो वहाँ से चला जाता है। जिसंग कहता है मैं नहीं देखा, गलती उस आदमी की थी। दायोंग जिसंग को कहती है दिमाग काम नहीं कर रहा, प्रेम ने तुम्हें रोका क्योंकि यहाँ कैमरा लगा हुआ था। हमारे इसी बेवकूफी की वजह से तुम्हारे बजाय प्रेम को पसंद करती हूँ। और यहाँ पता चलता है कि जिसंग दायोंग को पसंद करता है। यहाँ प्रेम अपने दोस्त के सिग्नेचर करना सीख रहा होता है। दायोंग अब उसे मीरा के बारे में बताती है। कहती है चेयरमैन की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी अब उसके पास है, तुम्हें उसका भरोसा जीतना होगा। तभी जिसंग बताता है उसके दोस्त के हाथों पे जलने का निशान भी था। सुनकर प्रेम थोड़ा परेशान हो जाता है।
और अब अगले दिन ये दोनों मीरा के घर पहुंच जाते हैं और कोई यहाँ उन्हें शक की निगाहों से देख रहा होता है। और अब प्रेम इन तस्वीरों को देखते हुए सेक्रेटरी वांग को कहता है, तो आपने इस घर से मेरी माँ की हर एक याद को मिटा दिया है। हाँ, तो उनकी कोई तस्वीर ही नहीं है। सेक्रेटरी वांग उसे हैरानी से देख रही होती है। तभी यहाँ ली मियोंग आ जाता है। प्रेम कहता है, शायद हम पहले मिल चुके हैं। यहाँ ली मियोंग को भी शक होता है प्रेम मीरा का भाई नहीं है। और अब मीरा नीचे आती है। प्रेम को कहती है, 1 साल पहले तुमसे मिलने गई थी और इस वक्त तुम मुझसे नहीं मिले, तो आज तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? इतना कहकर वो अपने रूम में वापस जाने लगती है। तो प्रेम उसके पीछे जाता है, कहता है, तुम मेरी बहन हो, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। यहाँ मीरा को लगता है कि उसका भाई सिर्फ उससे पैसों के लिए मिलने आया है। उस पर बहुत ही गुस्सा होती है। यहाँ उसकी छड़ी से प्रेम को चोट भी लग जाती है। बाहर खड़े सारे लोग ये देख रहे होते हैं। प्रेम भी समझ जाता है कि मेरा अपने भाई से बहुत ही गुस्सा है। प्रेम इन लोगों को कहता है वो जल्द ही वापस इटली चला जाएगा अपने रेस्टोरेंट को संभालने। वो कुछ वक्त यहाँ रहकर अपनी बहन के साथ वक्त बिताना चाहता है। प्रेम ऐसा इसलिए कहता है ताकि किसी को भी उसके आइडेंटिटी पर शक ना हो। और अब वो सेक्रेटरी वांग से पूछता है, मेरे भेजे हुए लेटर्स मेरी बहन तक क्यों नहीं पहुँचे? इसका बिहेवियर इतना रूड क्यों है? टर्नी जैंग कहते हैं, हमारे यहाँ रहने की खबर से वो जरूर खुश होगी। इधर मंगशुल प्रेम को ढूंढते हुए उसके घर पर पहुंचा होता है। वो उसे मारना चाहता है, पर दायोंग कहती है, तुम जानते भी हो प्रेम कौन है? वो पीएल ग्रुप का इकलौता वारिस है। ये सुनकर तो मंगशुल पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहीं प्रेम मीरा से बात करने आया होता है। वो डोर नॉक करता है। मीरा यहाँ चेंज कर रही होती है। प्रेम को कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम देख रहे हो। प्रेम दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ वो मीरा की बातों पे स्माइल कर रहा होता है। इधर सब लोग खाने की टेबल पे होते हैं। तभी सर्वेंट बताती है कि मीरा ने अपना खाना पे मंगाया होता है। सुनकर तो प्रेम का गुस्सा आता है, क्योंकि वो काफी वक्त से उसका इंतजार कर रहा था। और वो गुस्से में जाने लगता है। जिशुंग कहता है, मैं उस लड़की को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि तुम उसके भाई हो, तुम उससे प्यार करते हो। प्रेम कहता है, अमीर घर में पली बड़ी है एक प्रिंसेस की तरह, और मैं भी बाकियों की तरह उसे ट्रीट करूंगा। उसे लगेगा कि मैं भी बाकी लोगों की तरह उसके पैसे के लिए हूँ। मैं उसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा। और वो मीरा के पास आता है। मीरा स्विमिंग कर रही होती है। प्रेम कहता है, मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ। सालों बाद घर वापस लौटा हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे आने की खुशी ही नहीं है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी मुझसे शेयर करनी होगी। उसकी इस बातों से मीरा को बहुत ही गुस्सा आता है। कहती है, अपनी बकवास बंद करो। कहते हो कि तुम मेरे भाई हो, मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे लिए वापस लौट कर आए हो। तुमने बार भी नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसी हूँ, आंधी कैसे हुई। तुमने मुझसे प्रॉपर्टी के बारे में बात की। इससे तो यही साबित होता है कि तुम बस यहाँ से पैसे हासिल करने के लिए आए हो। पर मैं तुम्हें बता दूं, सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मेरी मौत के बाद ही हासिल होगी। तब यहाँ प्रेम को भी अपनी गलती का एहसास होता है। इधर जीसुंग दायोंग को मीरा के बिहेवियर के बारे में बता रहा होता है। दायोंग कहती है, लड़कियों को हैंडल करना प्रेम के लिए चुटकी का काम है। यहाँ मीरा की फ्रेंड सोया जीसुंग को देखती है, उसे हाई करती है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं, सोया मीरा को मॉल लेकर आई होती है। अभी प्रेम के कहने पे प्रेम मीरा के लिए एक नेकलेस लेता है। हाँ, मीरा सोया का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ बच्चे के पास आकर खेलने लग जाते हैं। उसकी छड़ी वजह से उन लोगों को चोट लग जाती है और गिर जाते हैं। मीरा उन बच्चों को उठाने लगती है। तभी उन बच्चों की माँ आ जाती है कि मीरा पे ही चिल्लाने लगती है, अगर वो अंधी है तो वो बाहर क्यों आई, तो घर पे रहना चाहिए। एक दूसरी लेडी मीरा की हेल्प करने लगती है। मीरा उसे हेल्प नहीं लेती, खुद ही छड़ी के सहारे आगे बढ़ रही होती है। प्रेम भी ये सब देख रहा होता है। तभी मीरा यहाँ पानी में गिर जाती है। सारे लोग खड़े होकर ये देख रहे होते हैं। तभी प्रेम पीछे से कहता है, ये मेरी बहन है। वो मीरा के पास जाता है, कहता है, तुम्हें अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। दूसरों से हेल्प लेने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ मंगचुल ये सब देख रहा था। मीरा प्रेम के साथ बैठा होता है। फिर से मंगचुल का मैसेज आता है, जो कि उसे कहता है, तक तुम अपनी फेक सिस्टर को मारोगे नहीं तो मैं उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो उसे मार दो, ये अच्छा मौका है। वहीं मीरा प्रेम को कहती है, अगर तुम मुझसे पैसे लेने आए हो, तुम्हारे लिए अच्छा मौका है मुझे मारने का। ट्रेन भी आने वाली है, तुम्हें मुझे धक्का देना होगा। प्रेम थे उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान था। प्रेम इधर मंगचुल को देख लेता है। मीरा ट्रेन की तरह बढ़ रही थी। उसी वक्त तेजी से ट्रेन आ रही थी। प्रेम बहुत मुश्किल से मीरा को बचा लेता है। प्रेम हैरान था कि वो जिंदा रहने के लिए उससे लड़ाई करता है। ये लड़की जिसके पास सब कुछ है वो मरना चाहती है। यहाँ प्रेम को एहसास होता है कि मीरा बिल्कुल उसी के जैसी है। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी वांग का पता चल जाता है। सोया बिना उसकी इजाजत के मीरा को प्रेम के साथ भेजा है।
और वो चिल्ला रही होती है। सोया की माँ कहती है मीरा अपने भाई के साथ है तो इसमें गलत ही क्या है। सोया के फादर उसे बोलने से रोक रहे होते हैं। कैटरी वांग वहाँ से चली जाती है। यहाँ सोया के फादर बताते हैं कैटरी वांग ने उन्हें बहुत से कर्ज दिए हैं, इस तरह से उससे बात ना करे। दरअसल सोया बस कहने के लिए मीरा की फ्रेंड है। मीरा की हर छोटी बड़ी खबर कैटरी वांग को बताती है। जिसंग और दायोंग भी उसी रेस्टोरेंट में होते हैं और अब वो ये बात समझ जाते हैं मीरा के आसपास का हर इंसान उसके पैसों के लिए है। और अब इधर प्रेम मीरा को कहता है तुमने मौत को करीब से देखा नहीं है, आगे से ऐसा मजाक बिल्कुल मत करना, ना मैं खुद तुम्हें ट्रेन के सामने धकेल दूंगा, समझी। मीरा कहती है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मौत को करीब से देखा हो। यहाँ प्रेम उस वक्त को याद करता है उसके आंखों के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड हेजी की मौत हुई थी। प्रेम मीरा को कहता है मुझे माफ कर दो, तुमसे इतना सालों तक नहीं मिला, तुम्हें मेरी जरूरत थी और वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ मीरा के आंखों में आंसू होते हैं और अब इधर सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। कैटरी वांग प्रेम को कहती है कि तुम बिना मेरी इजाजत के मीरा को कहीं नहीं लेकर जा सकते, उसकी लीगल गार्डियन हूँ। मीरा यहाँ अटर्नी जैंग को कॉल करके कहती है वो अपने लीगल गार्डियन को चेंज करना चाहती है। सुनकर तो कैटरी वांग हैरान होती है। मीरा को कहती है मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। मीरा कहती है बकवास बंद कीजिए, अच्छे से जानती हूँ आपको मेरी कितनी फिक्र है, आप मेरे लिए बस एक एम्प्लॉय हैं तो मैं कभी भी जॉब से निकाल सकती हूँ। मीरा का इतना रूड बिहेवियर देखकर तुम और जी-सिंग भी हैरान थे और अब ये भी समझ जाते हैं कि मीरा अपने फियांसे पे भरोसा करती है और ना ही कैटरी वांग पे। दूसरी तरफ किमयोंग को प्रेम की आइडेंटिटी पे शक होता है, उसके डीएनए टेस्ट करवाने की सोच रहा होता है। और अब इधर प्रेम मीरा के रूम में आता है, फैमिली फोटोज को देख रहा होता है। मीरा कहती है अगर तुम्हें कुछ काम नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। किताब पढ़ रही होती है। प्रेम उसे अपने कुछ पोयम सुनाता है कि मीरा को बहुत ही पसंद आती है, उसकी आवाज उसे पहचानी सी लगती है। वो प्रेम को कहती है हमारी आवाज मुझे तुम्हारे उस दोस्त की तरह लग रही है जैसे कि मैं 1 साल पहले मिली थी। प्रेम स्माइल करते हुए कहता है कहीं मेरे इस दोस्त के लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स तो नहीं। मीरा कहती है ब्लाइंड हूँ, किसी को देख नहीं सकती, मैं लोगों की आवाज़ों को बहुत अच्छे से याद रखती हूँ। प्रेम समझ जाता है कि मीरा को उसकी आइडेंटिटी पर शक होने लगा है। मीरा के पास जाकर बैठता है, कहता है तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा, यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मीरा कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, तुम पे भरोसा भी करूंगी। याद है मैंने बचपन में तुम्हें एक चीज लाने को कही थी और तुमने मुझे वादा भी किया था तुम लौटोगे तो तुम मुझे वो तोहफा दोगे, मुझे वो तोहफा तुम आज दो। समझ आता है मीरा उसे टेस्ट कर रही है। इधर देखते हैं जी-सुंग किमयोंग को डीएनए टेस्ट करवाने वाली बात सुन लेता है और अब वही बातें प्रेम को बताता है। प्रेम जी-सुंग को कहता है कि वो मीरा के भाई की यूज किए हुए सामानों को ढूंढे, उन्हें कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जिससे वो डीएनए सैंपल्स को चेंज कर सके। इधर जी-सुंग और दायोंग को पता चलता है कि घर का सारा सामान तो कचरे में जा रहा था, अब वो कचरे में प्रेम के सामानों को ढूंढ रहे होते हैं। दायोंग कहती है लोग कितना खाना वेस्ट करते हैं। वो ब्रेड का टुकड़ा जी-सुंग की तरफ फेंकती है। जी-सुंग कहता है इसके लिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दायोंग कहती है तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। जी-सुंग कहता है पर क्यों। दायोंग कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। जी-सुंग कहता है तो तुम मेरा फायदा उठा रही हो। तब इन्हें और अब जी-सुंग को अपने दोस्त के यूज किए हुए सामान मिल जाते हैं। ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। दायोंग एक्साइटमेंट में उसे गेस कर देती है। जी-सुंग तो पूरी तरह से शॉक होता है। दायोंग लगे हाथ उसे एक थप्पड़ भी मार देती है। इधर जी-सुंग को सामान लेकर चुपके से घर में आता है। तभी यहाँ वो देखता है मीरा लाइट्स को बंद कर रही होती है। तो वो हैरान हो जाता है अंधी लड़की को लाइट्स से कैसे फर्क पड़ेगा, पता कैसे चला कि लाइट्स ऑन है या ऑफ। और अब उसे शक हो जाता है कि मीरा अंधी होने का नाटक कर रही है। वो ये सारी बातें प्रेम को बताता है। प्रेम कहता है वो अंधी होने का नाटक नहीं कर रही है, ऐसा लगता है कि उसकी आंखें कभी भी ठीक हो सकती हैं, उसे धुंधला दिखाई देता हो। इधर मीरा जॉगिंग कर रही होती है, भी उसके पीछे ही होता है। यहाँ उसे सामने मंगचुल दिखता है। मंगचुल प्रेम को कहता है इतनी जल्दी हो सके इस लड़के का काम खत्म करो कि किम तुम्हें पैसों के लिए हर जगह ढूंढ रहा है, ज्यादा देर तक तुम्हें उससे नहीं बचा पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ कैटरी वांग प्रेम के रूम को चेक कर रही होती है। वो उसके भेजे हुए लेटर्स से की राइटिंग्स को भी मिलाकर देख रही होती है। तभी प्रेम की आइडेंटिटी पे शक होता है। तभी यहाँ प्रेम कमरे में आ जाता है। वो कहती है वो बस यहाँ लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेने आई थी और वहाँ से चली जाती है। उसके हाथों में लेटर्स को देख लेता है और वो समझ जाता है। इधर जी-सुंग बड़ी हैरानी से मीरा की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये वाकई में अंधी है या नाटक कर रही है सिर्फ। और अब प्रेम यहाँ खुद ही अपना आईडी, पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट अगर कैटरी वांग के सामने रख देता है। उसे बहुत ही सुनाता है और कहता है मैं जो भी चेक करना है कर सकती हूँ। हाँ मीरा स्माइल कर रही होती है। और अब यहाँ कैटरी वांग प्रेम को कहती है मीरा को मैं अपनी बेटी मानती हूँ, मैंने 21 सालों तक उसका ख्याल रखा है, मैं
किसी भी इंसान को उसके पास नहीं जाने दे सकती जिस पर मैं भरोसा ना करूं। प्रेम कहता है भरोसा तो मुझे आप पे भी नहीं है। अब इधर देखते हैं मीरा टर्नी जैंग को बताती है वो अपना एक बिल लिखना चाहती है। टर्नी जैंग कहते हैं तुम तो अभी बहुत यंग हो। मीरा कहती है मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा लीगल गार्डियन मेरे भाई को बनाए। सेक्रेटरी वांग मीरा को कहती है मुझे बस एक एम्प्लॉय मानती हो, मैंने 21 सालों तक तुम्हारा ख्याल रखा, मैं अपनी बेटी माना। कहती है पर तुम मेरी माँ नहीं हो, ना ही बनने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अच्छे से तरीके से जानती हूँ। वो औरत हो जिसने मेरी माँ का घर तोड़ा, हमारी वजह से मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ, माँ और भाई मुझसे दूर चले गए। ये नाटक बंद करो कि तुम मेरा ख्याल रखती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती मेरे डैड की मौत कैसे हुई? मैं तो ये भी जानती हूँ तुमने जानबूझकर मेरी आँखों का इलाज नहीं करवाया था। तुम्हें सच में लगता है ये मान चुकी हूँ कि मेरी आँखें कभी ठीक नहीं हो सकती? मीरा के आंखों में आंसू होते हैं, जाने लगती है यहाँ दरवाजे पे प्रेम होता है समझ, और अब वो भी ये बातें सुन चुका होता है। वो सेक्रेटरी वांग से पूछता है मीरा की आंखों को क्या हुआ था, यह सब कुछ जानना है। सेक्रेटरी वांग बताती है जब मीरा 6 साल की थी और उसके माँ से छोड़कर चले गए थे तो हमें पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, इसी की वजह से उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। मीरा का इलाज हुआ पर डॉक्टर ने कहा कि उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। इधर मीरा प्रेम को बताती है मैंने अपनी एक नई विल लिखी है, मेरी मौत के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेम उसकी ये बात सुनकर हैरान था। मीरा कहती है अगर तुम मेरी प्रॉपर्टी चाहते हो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। प्रेम को तो उसके इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि हर पल वो उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। प्रेम यहाँ मीरा को बाहर ले आता है। म्यूजिक चल रहा होता है। मीरा को इतने क्राउड में बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। यहाँ पता चलता है कि मीरा अभी भी घर से बाहर नहीं निकली है। प्रेम उसके पास ही खड़ा होता है, कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम यहाँ मीरा के साथ गेम खेलता है। ये दोनों साथ में बहुत ही एंजॉय करते हैं और मीरा भी यहाँ बहुत खुश दिख रही होती है। मीरा प्रेम के चेहरे को साफ कर रही होती है। प्रेम को ये सब बहुत ही अजीब लगता है। मीरा तो याद कर रही होती है कि वो अपने भाई को कैसे ट्रीट करती थी। इधर दायोंग और जीसुंग मिलकर लिमयोंग से डीएनए सैंपल्स को चेंज कर देते हैं। इधर रात के वक्त प्रेम मीरा को अकेले स्टोर रूम की तरफ जाता हुआ देखता है तो वो उसे फॉलो करते हुए जाता है। और अब यहाँ वो देखता है यहाँ मीरा की बहुत सारी सामान उसके बचपन की मेमोरीज होती हैं, उन सबको देख ही रहा होता है। यहाँ उसे एक रिकॉर्डिंग दिखती है, इसमें मीरा रोते हुए अपनी मॉम को कह रही होती है कि सेक्रेटरी वांग बहुत ही बुरी है, कि डैड ने सेक्रेटरी वांग को उसके आंखों के इलाज के लिए जापान भेजा था। मीरा यहाँ बताती है उसे हॉस्पिटल लेकर, पर मीरा बताती है कि सेक्रेटरी वांग उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गई कि उसे एक अंधेरे कमरे में बंद रखा गया था। उसने अपनी ये बात डैड को भी बताई। डैड ने कहा देख नहीं सकती इसलिए तुम्हें एहसास नहीं हुआ, और वो यहाँ बहुत ही रो रही होती है। मीरा कहती है मॉम मेरी आंखें ठीक हो सकती है, सेक्रेटरी वांग ने मेरा इलाज ही नहीं करवाया। ये सारी बातें जानकर तो प्रेम पूरी तरह से शॉक था। यहाँ उसे एहसास होता है कि मीरा बचपन से ही अकेली रही है, उसके आसपास के लोग उसे धोखा देते आ रहे हैं। मीरा वापस उसी स्टोर रूम में आती अपनी बेल ले जाना भूल गई थी। यहाँ वो आ जाती है कि उसके कमरे में कोई है। प्रेम यहाँ छुप जाता है, वो मीरा को अपने यहाँ होने का एहसास नहीं होने देता। इधर लिमयोंग को डीएनए रिपोर्ट्स मिलती हैं, से उसे पता चलता है प्रेम चेयरमैन का असली बेटा है, मीरा का भाई है। तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इधर जोसुंग का फादर बहुत ही ड्रिंक करके हल्ला मचाया होता है, उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया होता है। जोसुंग अपने फादर को छुड़ाने पहुंचा होता है, यहाँ वो भी पुलिस वालों से झगड़ा कर लेता है। यहाँ प्रेम मीरा के लिए थोड़ा परेशान होता है। अगर बचपन में से ब्रेन ट्यूमर था, ऐसा भी हो सकता है कि उसे दोबारा ब्रेन ट्यूमर हो जाए। इधर दायोंग प्रेम को बताती है इसने डीएनए सैंपल्स को तो चेंज कर दिया था। यहाँ प्रेम मीरा के भाई की पिक्चर्स को देख रहा होता है। दायोंग कहती है लो मत, यहाँ तुम सिर्फ लड़की से पैसे लेने आए हो, तो उससे प्यार मत कर बैठना। प्रेम उसके बात का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ देखते हैं मीरा की तबीयत खराब होती है। यहाँ पता चलता है कि मीरा को ब्रेन ट्यूमर है। मीरा को ये बात पता है, इसीलिए उसने अपनी बिल लिखी थी क्योंकि वो कभी भी मर सकती है। वॉशरूम से बाहर आती है, यहाँ प्रेम होता है। प्रेम पूछता है तुम ठीक तो हो ना? मीरा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? मेरी झूठी फिक्र दिखाना बंद करो। वक्त मैं सिर्फ 6 साल की थी, मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर तुम मेरे पास नहीं थे। प्रेम मीरा के लिए यहाँ वाइंड चाम लेकर आया था। कहता है मैं 2 महीनों के बाद यहाँ से चला जाऊंगा।
इधर देखते हैं दायोंग फ्लावर्स लेकर आई होती है। प्रेम तो उसे हैरानी से देख रहा होता है। दायोंग कहती है ये मीरा ने ऑर्डर किया था मेरी शॉप से। प्रेम उन प्लांट्स को गार्डन में लगा रहा होता है। तभी यहाँ मीरा आती है। प्रेम कहता है तुम मुझे इस जगह से नहीं निकाल सकती, ये मॉम की जगह है, चाहो तो यहाँ बैठ सकती हो। मीरा को वहाँ चोट लग रही थी। प्रेम उसे उठाकर एक जगह पे बिठा देता है। वहीं छुपकर दायोंग और जिसुंग ये सब देख रहे होते हैं और अब ये दोनों साथ में प्लांट्स लगाते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। हाँ, प्रेम को भी मीरा के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसे प्लांट में पानी डालना होता है। पाइप में तो पानी आ ही नहीं रहा था। देखते हैं दायोंग ने पाइप पे अपना पैर रखा था। जैसे ही पैर हटा दिया प्रेम पूरी तरह से भीग जाता है। अब यहाँ ये चारों लोग पानी से खेल रहे होते हैं। प्रेम मीरा को देख रहा होता है जिसने उसे पहली बार स्माइल करते हुए देखा है। ये सब साथ में बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। सेक्रेटरी वांग भी ये सब देख लेती हैं। मीरा को खुश देखती हैं तो वहाँ से वो चली जाती हैं। यहाँ प्रेम मीरा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। ये सब देखकर दायोंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसुंग दायोंग को कहता है प्रेम के बजाय मुझ पे अटेंशन दो। यहाँ दायोंग गुस्से से मीरा के पास आती है, उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। बोलती है कि मैं प्रेम की एक्स गर्लफ्रेंड की सिस्टर हूँ। साथ ही यहाँ वो ये भी कह देती कि वह नहींसी की मौत प्रेम की लापरवाही की वजह से हुई थी। प्रेम को तो उसके बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। इधर ली म्योंग टी उन्हें रिपोर्ट के बारे में सेक्रेटरी वांग को बताता है। यहाँ देखते हैं इनकी कंपनी में ही दोरा आई होती है कि इनके एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाली है। इधर मीरा अटर्नी जैंग को कहती है, चाहती है कि उसकी मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी आधी उसके भाई को मिले और आधी कम्युनिटी सेंटर में जाए। साथ ही वो सेक्रेटरी वांग के लिए भी कुछ छोड़ना चाहती है। सेक्रेटरी जैंग उसे हैरानी से देख रहे थे। मीरा कहती है मैं जानती हूँ आप सेक्रेटरी वांग को पसंद करते हैं, आपको अपने दिल की फीलिंग्स उन्हें बता देनी चाहिए। यहाँ सेक्रेटरी जैंग हैरान थे। मीरा कुछ देख नहीं सकती, इसके बावजूद भी उसे अपने आसपास हो रही चीजों का पूरा एहसास होता है। वहीं सोया प्रेम को कहती है मीरा के दोस्तों ने उसे रियूनियन पार्टी में बुलाया है। हर बार की तरह वो इस बार भी जाने से मना कर चुकी है। कहती है मीरा घर से कभी भी बाहर नहीं जाती, लोगों के भी जाना पसंद नहीं। प्रेम समझ आता है मीरा ये सब अपनी डिसेबिलिटी वजह से कर रही है। इधर नेक्स्ट डे देखते हैं प्रेम मीरा को शॉपिंग पे लेकर आया होता है। कहता है अगर तुम देख पाती तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा भाई कितना हैंडसम है। वो मीरा को भी ट्राई करने को कहता है। मीरा कहती है मैं तो अंधी हूँ, जिस स्टाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम कहता है आज मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेकर जाने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी दिखो। मीरा उसके बाद मान जाती है, तैयार होकर बाहर आती है। प्रेम तो बस उसे देख ही रहा होता है। अब ये दोनों जा रहे होते हैं। अब मीरा को एहसास हो जाता है कि प्रेम से उसे की रियूनियन पार्टी में लेकर जा रहा है। तो बीच कार से उतर जाती है, वो जाने से मना कर देती है। प्रेम उस पर बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है कब तक तुम अपनी डिसेबिलिटी की वजह से लोगों से दूर भागती रहोगी। दरअसल आज रियूनियन पार्टी मीरा का फर्स्ट लव भी आने वाला है। उसके सामने अपनी डिसेबिलिटी नहीं दिखाना चाहती। यहाँ प्रेम उसे समझाता है वो जैसी है दुनिया को उसे एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ मीरा अपने फुल टाइम को याद करती है। हाँ, एक अमीर घर के होने की वजह से जिस सामने तो उसे अच्छे से ट्रीट करते थे, वहीं उसके पीठ पीछे उसके अंधे होने की वजह से उसकी बुराई भी करते थे। और उन लोगों में मीरा के सबसे अच्छे दोस्त भी शामिल थे। और ये तैंग है क्योंकि मीरा का पहला प्यार है। देखने से लगता है वो भी मीरा को पसंद करता था। देखते हैं ये लोग रियूनियन पार्टी में पहुंच जाते हैं और अब मीरा यहाँ पार्टी में अपने दोस्तों से मिलती है। सभी मीरा से मिलकर खुश होते हैं। तब यहाँ एक लड़का मीरा का हाथ पकड़ता है। इसका नाम जिंगबो होता है। यही मीरा का फर्स्ट लव है। इसे देखने से लगता है कि वो भी मीरा को पसंद करता था। मीरा उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जिंगबो कहता है मैंने शादी कर ली है। यहाँ वो बताता है कि उसकी वाइफ भी डीफ है। ये सुनकर मीरा थोड़ी हैरान होती है। वो ने उसी की जैसे लड़के से शादी की है। अब जिंगबो मीरा को कहता है पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्लास में तो तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। मीरा स्माइल कर रही होती है। अभी यहाँ उनकी एक फ्रेंड आती है कि जिंगबो को कहती है मीरा के साथ अगर तुमने फ्लर्ट किया मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। सब लोग स्माइल कर रहे होते हैं और खराब प्रेम भी ये सब देख रहा होता है। वो मीरा के पास आकर बैठ जाता है। मीरा कहती है मैं पहले से ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। प्रेम स्माइल करता है, कहता है ये झूठ तुम्हें किसने कहा। तभी यहाँ थोड़ा शोर होने लगता है। मीरा पूछती है क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ जानना है। प्रेम कहता है तुम्हारी फ्रेंड श्रेया को उसका बॉयफ्रेंड प्रपोज कर रहा है। मीरा कहती है तुम मुझे हर चीज बताओ। मैं देख तो नहीं सकती पर मैं उसे फील करना चाहती हूँ। प्रेम भी उसे हर चीज बता रहा होता है। वो मीरा के चेहरे पे हाथ रखता है, बहुत ही करीब जाकर कहता है उन दोनों ने किस किया। यहाँ देखते हैं प्रेम मीरा की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। उसे जल्दी इस बात का एहसास हो जाता है और अब मीरा भी वॉशरूम चली जाती है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इधर प्रेम को मीरा के बचपन की मेमोरीज देखने के बाद पता चल गया था मीरा ने अपने भाई से सोते वक्त कॉटन कैंडी मांगा था।
उसके भाई ने उसे प्रॉमिस किया था जब वापस आएगा तो उसके लिए लेकर आएगा। और इधर देखते हैं ली म्योंग मीरा के पास आकर बैठता है, उससे शादी के बारे में बात कर रहा होता है। पर मीरा कहती है तुम्हें मेरे डैड ने पसंद किया था, मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं, ना ही हमने डेट किया है, मैं शादी के बारे में नहीं सोच रही। तभी यहाँ प्रेम आ जाता है, तो ली म्योंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, मीरा को अपने साथ लेकर चला जाता है। प्रेम कहता है मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, तो मीरा को कॉटन कैंडी देता है। मीरा इससे बहुत ही खुश हो जाती है, बहुत ही इमोशनल हो जाती है, कहती है तो तुम्हें याद था। मीरा को इतना खुश देखकर प्रेम को भी बहुत अच्छा लग रहा था। मीरा कहती है कि उसे रिवर के पास जाना है, प्रेम उसे ले आता है। प्रेम आसपास के नज़ारे को देख रहा होता है। मीरा अपने बचपन के वक्त को याद कर रही होती है, इस रिवर पे अपने भाई और मॉम के साथ आया करती थी, बहुत ही इमोशनल हो जाती है। प्रेम उसे किनारे के पास ही रहने को कहता है, दूसरी तरफ देख रहा था। वही मीरा लग रहा था जैसे सामने से उसके मॉम और भाई उसे पुकार रहे हैं, वो धीरे धीरे पानी में बढ़ने लग जाती है। तभी प्रेम की नजर उस पे जाती है, जल्दी से मीरा को पानी से बाहर लेकर आता है। मीरा भी अंदर जाने को कह रही थी। प्रेम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मीरा को थप्पड़ मारकर होश में लाता है। मीरा कहती है ये लग रहा है जैसे मॉम मुझे बुला रही है। यहाँ देखते हैं बचपन में भी मीरा ने एक बार ऐसा ही किया था, तब उसके भाई ने भी उसे थप्पड़ मारा था, कहा था आइंदा पानी में कभी मत जाना। और अब मीरा को लगता है उसके साथ जो आदमी है वो सच में उसका भाई प्रेम ही है, उस पर पूरी तरह से यकीन कर लेती है। प्रेम उसे गोद में उठाकर लेकर जा रहा होता है, उसके चेहरे पे हाथ रखती है और कहती है काश मैं तुम्हें देख पाती। प्रेम कहता है तुम मुझे टच कर सकती हो। मीरा स्माइल करती है। इधर ले म्योंग मुंचल से मिलता है, उससे पूछता है बिल्डिंग में प्रेम नाम के दो इंसान रहते थे, उस दूसरे इंसान के बारे में जानना है, वो कहाँ है और कौन है। मुंचल सारी बात समझ जाता है, प्रेम की आइडेंटिटी चेक करना चाहता है। जो ली म्योंग को कह देता है कि प्रेम वाकई में पीएल ग्रुप के चेयरमैन का बेटा है, जो दूसरा प्रेम था वो तो एक क्रिमिनल था। ली म्योंग को कुछ भी सच नहीं बताता। मीरा पूरी तरह से भीग गई होती है। प्रेम के पास कुछ कपड़े होते हैं, वो उसे चेंज करने को कहता है। मीरा यहाँ बहुत ही हंस रही होती है। प्रेम कहता है इतना हंस क्यों रही हो। मीरा कहती है क्योंकि आज पहली बार किसी को सच में मेरी फिक्र है। प्रेम कहता है अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से चेंज कर लो, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तभी मुंचल प्रेम को कॉल करके बता देता है कि ली म्योंग उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इधर सेक्रेटरी वांग प्रेम से पूछती है कि मीरा अब तक घर क्यों नहीं आई। प्रेम कहता है कि आज मीरा के साथ होटल में है और रात को वहीं रुकेंगे। सेक्रेटरी वांग उस पर गुस्सा करती है, कहती है अब तुम दोनों छोटे बच्चे नहीं हो, उसके साथ रूम शेयर नहीं कर सकते। प्रेम कहता है मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है और तुम मेरी माँ भी नहीं हो। और अब देखते हैं प्रेम मीरा को बाइक राइड करवा रहा होता है, तभी यहाँ उसे अपनी गर्लफ्रेंड जैसे की मौत वाला वक्त याद आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं दायोंग और जेसन नहीं प्रेम को कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि आज हेजी की डेथ एनिवर्सरी है। प्रेम को भी उनके साथ प्रेयर के लिए जाना था, प्रेम उनका कॉल नहीं उठा रहा था। दायोंग बहुत ही गुस्से में होती है। इधर मीरा प्रेम से पूछती है कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी, तो प्रेम बताने से मना कर देता है। मीरा कहती है कि तुम्हारी लाइफ के बारे में सब कुछ जानना है, तो प्रेम उसे बताता है। दोनों साथ में ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। प्रेम मीरा को कहता है बहुत रात हो चुकी है, तो तुम सो जाओ और मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ। पर मीरा प्रेम को कहती है तुम मेरे पास ही सो जाओ। ये सुनकर तो प्रेम पूरी तरह से हैरान था। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। प्रेम बस उसे देख रहा होता है। मीरा बहुत ही इनोसेंट होती है, उसे बाहरी दुनिया के रूल्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता है। जब से उसकी आंखों की रोशनी गई, सेक्रेटरी वांग ने उसे हमेशा घर में ही कैद करके रखा, कभी बाहरी दुनिया में घुलने मिलने नहीं दिया। प्रेम भी इस बात को समझ रहा होता है, बस मीरा को लेट जाने को कहता है और वो भी उसके पास ही रुकता है। मीरा कहती है तुम मेरे पास क्यों नहीं रख सकते, तुम तो मेरे भाई हो। क्या बड़े हो जाने के बाद ब्रदर और सिस्टर के बीच की फीलिंग्स बदल जाती हैं। प्रेम को उसकी मासूमियत पे तरस आ रहा होता है। मीरा अपनी उंगलियों से उसकी बॉडी को नाप रही होती है, कहती है तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो। और अब वो प्रेम के पास ही लेट जाती है। प्रेम उसके सर के नीचे अपने हाथों को रखता है, वो मीरा को सोते हुए देख रहा होता है। हाँ वो बहुत ही नर्वस होता है कि अब उसके दिल में मीरा के लिए फीलिंग्स आने लगी है। हाँ मीरा उसे हक कर लेती है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं प्रेम मीरा को बीच पे लेकर आया होता है। दोनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं, एंजॉय करते हैं। मीरा बहुत ही खुश होती है। प्रेम उसे घर लेकर जाने वाला होता है। मीरा प्रेम को कहती है मैं तुम्हारे उस दोस्त से मिलने चाहती हूँ, उसका नाम तुम्हारी तरह ही है, उसने मेरे लिए तुम्हारे लेटर्स पढ़े थे, बताया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसी वजह से मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। प्रेम कहता है मेरा वो दोस्त यहाँ नहीं रहता, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता। उसकी ये बात मीरा को बहुत ही अजीब लगती है। इधर ये लोग प्रेम का इंतजार करते रह जाते हैं। सुबह हो गई थी जब प्रेम
उनका कॉल उठाता है। यहाँ दायोंग उसे याद दिलाती है कि आज उसकी बहन की डेथ एनिवर्सरी है। तब प्रेम को भी ये सब याद आता है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मीरा कहती है कि उसे घर नहीं जाना, पर प्रेम उसे रूडली डांट देता है। जब उसने सेक्रेटरी वांग को बुलाया होता है, मीरा को उनके साथ भेज देता है। इधर प्रेम पहुंचता है, वहाँ दायोंग और जेसन जा चुके थे। वे यहाँ मंगशुल आता है। अब वो प्रेम को कहता है, तुम सिर्फ एक इंसान की मौत के जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि 2 इंसान के। यहाँ पता चलता है हेजी की मौत हुई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। वो बच्चा प्रेम का था। प्रेम को बहुत ही गुस्सा आता है, वो उसे पंच करता है। अब मंगशुल भी उसे मारने लगता है। यहाँ पता चलता है मंगशुल हेजी से प्यार करता था। हेजी प्रेम को पसंद करती थी। हेजी ने मंगशुल को बताया भी था अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। ये सब जानकर मंगशुल दोनों के बीच से हट गया होता है। जब हेजी प्रेम को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, वो उसे छोड़कर जाने लगता है, क्योंकि उस वक्त प्रेम को फैमिली और प्यार जैसी चीजों पे भरोसा नहीं था। उसे लगता है कि जिस तरह उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, हेजी एक दिन उसे और उसके बच्चे को छोड़कर चली जाएगी। वो उससे ब्रेकअप करके जाने लगता है। मंगशुल भी ये सब देख रहा था। हेजी बाइक से प्रेम के पीछे जा रही होती है। मंगशुल भी उसके पीछे होता है। तभी हेजी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उसकी मौत भी हो जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ मंगशुल प्रेम को कहता है, हेजी और उसके बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम हो। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं हेजी से प्यार करता हूँ। इस वक्त तुमने कहा कि तुम उससे भी ज्यादा प्यार करोगे। मैं तुम दोनों के बीच से हट गया और तुमने आखिर में क्या किया? तुमने हेजी और उसके बच्चे को ठुकरा दिया। तुम्हारी वजह से ही उसकी मौत हुई। प्रेम भी इस बात के लिए खुद को गिल्टी समझता है। कहता है, मैं उस वक्त बहुत ही यंग था, मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए था। और मंगशुल उसे बहुत ही मारता है। कहता है, तुम बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे। आखिरकार तुम भी अपनी उस माँ की तरह ही निकले जिसने कि तुम्हें छोड़ दिया। इसी तरह तुमने हेजी और उसके बच्चे को छोड़ा। यहाँ इन दोनों के बीच बहुत ही लड़ाई होती है। अब मंगशुल प्रेम को एक कैप्सूल देता है। कहता है, इस दवाई को खाने के बाद अटैक से इंसान की मौत हो जाती है। टॉप्सी में भी इसका पता नहीं चलता। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ये दवाई देकर अपनी उस फेक सिस्टर को मार देना। जल्द ही पैसे किम तक पहुंचा देना, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही वो। इधर सेक्रेटरी वांग मीरा को कहती है, क्या तुम कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करोगी? मीरा कहती है, नहीं, कभी नहीं। बहुत ही बुरी हो, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हुई। सेक्रेटरी वांग कहती है, तुम बहुत ही सेल्फिश हो। मैंने 21 सालों तक तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह प्यार किया, तुम्हारा ख्याल रखा। इसके बावजूद भी तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती। और भरोसा नहीं करती मुझे अपने पास क्यों रखा है? मुझे जॉब से निकाल दो। मीरा को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। कहती है, तो तुम मुझ पे अपना एहसान जता रही हो। तुम बस अपनी सेल्फिश डिजायर की वजह से मेरे पास रुकी हुई हो। उसके आंखों में आंसू होते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, मीरा एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है वो बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। अपने भाई प्रेम के आने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मरना चाहती थी और अब वो कुछ और वक्त अपने भाई के साथ रहना चाहती है। और अब मीरा प्रेम के रूम में से बात करने आती है। बॉस ने उससे रूटली बात किया था तो वो नाराज भी होती है। प्रेम मीरा को कहता है, जाकर अपने कमरे में सो जाओ, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। मीरा भी गुस्से में बाहर चली जाती है। यहाँ प्रेम को मीरा की फिक्र होती है, उसके रूम की तरफ जाने लगता है। यहाँ तो मीरा उसके रूम के बाहर ही होती है। कहती है, मैं जानती थी कि तुम मुझे मनाने जरूर आओगे। और अब प्रेम उसे बताता है कि कल हेजी की डेथ एनिवर्सरी थी। मीरा समझ आती है वो बहुत ही उदास है। वो उसे हग कर लेती है, उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे।